So hello friends, welcome to our YouTube channel Career Guidance with Deepak Mishra. ड्यूरिंग काउंसलिंग जब मैं अपने का ऑफिस आवर्स के वर्क करता हूँ काउंसलिंग के टाइम पे बहुत सारे बच्चों से ये मुझसे पूछते हैं सर क्या मेरे से जेई हो पाएगा जेडब्ल्यू मैं निकाल पाऊँगा आईआईटीज़ और नॉट नहीं सर बहुत टफ होता है। क्या पर्सपेक्टिव माइंड से मैं मतलब मेरा क्या पर्सपेक्टिव है, मैंने क्या समझा इस एग्ज़ाम को मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने तैयारी की जो लास्ट टाइम आपको मैंने बताया मैंने कि मैं जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं क्वालिफाई कर पाया था, सेकेंड अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया था। 120 मार्क्स आए थे 2017 में एंड यूपी 2 फिर मैंने दिया, उसमें अच्छी रैंक आई, इसके थ्रू गवर्नमेंट कॉलेज मिला था। तो जेई एग्ज़ाम टफ़ है नहीं, जेडब्ल्यू एग्ज़ाम टफ़ नहीं है प्रेजेंट सिनारियो में या पहले भी उनके लिए टफ़ नहीं है जिनका बेस अच्छा है। पहले भी मैंने बता चुका है कि अगर आपका बेस अच्छा है, आपने अपने क्लास 6, 7, 8, 9, 10 को बहुत अच्छे से पढ़ा है, 11th में आकर के आपको मज़ा आने वाला है। आपको ऐसा नहीं बोरिंग फील नहीं होने वाला है कि नहीं मैं कुछ टफ सी चीज़ें पढ़ रहा हूँ, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चीज़ें मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर आपको जेडब्ल्यू मेंस की मैं बात करूँ या जेडब्ल्यू एडवांस की भी बात करूँ, नंबर ऑफ़ सीट्स बहुत हैं। मतलब जो भी ठीक ठाक एवरेज स्टूडेंट है जिसने मतलब सिर्फ कट ऑफ क्वालिफाई कर गया, उसको कोई ना कोई एनआईटी कॉलेज तो मिल ही जाए। सारी मेन लड़ाई जो है अगर मैं आपको बात करूं तो वो सिर्फ और सिर्फ टॉप आईआईटी, टॉप एनआईटी, टॉप ब्रांच की है। टफ है लेकिन टॉप आईआईटी में जाना टफ है, टॉप एनआईटी में टॉप ब्रांच लेना टफ है। जेडब्ल्यू टफ है, मेंस निकालना ये टफ नहीं है, एनआईटी में टैग लेना ये टफ नहीं है। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स बहुत हैं। कई सारे ऐसे ब्रांचेस हैं जिनमें लोग एडमिशन ही नहीं लेना चाहते हैं, कई सारी ऐसी एनआईटीज़ है जहाँ पे लोग एडमिशन ही नहीं लेना चाहते हैं। अगर आप कंसिस्टेंट हो, मतलब ठीक है आपने नहीं पढ़ा 10th 11 12th भी आपने कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर ली है, किसी अच्छे गाइडेंस में, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी के अच्छे गाइडेंस में आपने प्रॉपर कंसिस्टेंटली पढ़ लिया है, तो ये मैं डैम श्योर हूँ कि आप कट ऑफ तो क्लियर कर जाओगे, और कट ऑफ क्लियर करने के बाद कोई ना कोई एनआईटी आप काउंसलिंग कराओगे मिल जाएगी आपको। क्योंकि जेई मेंस के थ्रू जो सीट्स हैं प्रेजेंट टाइम में करीब 25,000 सीट्स हैं। और ऐसा नहीं सिर्फ जेई में एनआईटी में ही सीट्स हैं, ट्रिपल आईटीज़ भी जेई मेंस के थ्रू लेते हैं, करीब करीब 10,000 सीट्स हैं। जीएफटीआई, सीएफटीआई गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, करीब करीब 10,000 सीट्स यहाँ पे हैं। 45,000 सीट है, प्लस आपके आईआईटीज़ में करीब करीब 18,160 सीट है। मतलब अगर आप देखोगे तो करीब करीब आपको 45, 10, 55, आपको 63,000 के आसपास सीट दिखेगी। और मुझे लगता है कि मतलब सारी लड़ाई सिर्फ टॉप आईआईटीज़ में, नीचे की आईआईटीज़ में भी जो नई ओपन हुई हैं, जो नए ब्रांचेज हैं जिनका थोड़ा कम स्कोप है, वहाँ पर तो मतलब लोग नहीं जाना चाहते, बहुत इजीली मिल जाता है। और टैग मैटर करता है, ये चीज़ आप जान के चलो कि आईआईटी एनआईटीज़ के टैग मैटर करते हैं। सो मेक श्योर करो, अगर आप कर सकते हो तैयारी तो 100% पूरा 2 साल, अगर जिसने 9 से स्टार्ट कर दिया उसकी बहुत बढ़िया है, फिर तो मतलब आप बहुत सही डिसीजन लिए हो। नहीं तो आपने अगर 11 से भी स्टार्ट कर दिया है, 2 ईयर कंसिस्टेंटली आप कर जाओगे, मैं डैम श्योर हूँ कि आप सिलेक्शन ले लोगे, किसी न किसी एनआईटी में तो सिलेक्शन मिल जाएगा। हाँ, एनआईटी में एक बार सिलेक्शन लेने के बाद ज़रूरी नहीं है कि जो माइनिंग इंजीनियरिंग में पढ़ रहा है वो आईटी सेक्टर में नहीं जा सकता है, वो भी जा सकता है आईटी सेक्टर में। इवेंचुअली मैंने बताया मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी, बट मेरे ब्रांच के मैक्सिमम लोग जो हैं वो टॉप कंपनियों में एप्लीकेशन में डेवलपर्स हैं, सीनियर इंजीनियर के रोल पे हैं, ओरेकल जैसी कंपनियों में, अच्छे अच्छे कंपनियों में। मतलब जो प्रेजेंट टाइम की हालात है, हमारे ब्रांच के करीब करीब 10 से 15 ऐसे लोग हैं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पढ़ करके वो आईटी सेक्टर में गए हुए हैं। तो डजेंट मैटर कि आप मैकेनिकल में पढ़ रहे हो या किस फील्ड में पढ़ रहे हो, 4 साल वहाँ पे आपको बहुत अच्छा कॉलेज नहीं था हमारा, फिर भी जिसको आगे बढ़ना है वो अपना कर जाता है, वो उसको उसके लिए बस केवल एक प्लेटफॉर्म मैटर करता है, और उसको वो सिलेक्शन ले गए। मतलब जो भी मेरे ब्रांच के लोग हैं अच्छे अच्छे पैकेज पे हैं, मतलब वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज़ में है जो आईटी सेक्टर में बेस्ट मानी जाती हैं। सो दिस इज़ माय पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट जेडब्ल्यू। टफ़ है और इजी है नहीं, टफ़ इजी नहीं है, ये कंसिस्टेंट का गेम है, बस सिंपल चीज़ है। इंटरेस्ट किसी को नहीं होता है स्टार्टिंग में, लेकिन अगर आप
कुछ दिन पढ़ते हो तो अपने आप इंटरेस्ट आने लगता है इसमें।